गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्द परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति गन्धातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। जय माता। प्रकृतिं परमां अभयां वरदां नररूपधरां जनतापहरां शरणागत से भक्तोषकरीं प्रणमामि परां जननी जगतां गुणहीनसुतां अपराधयुतां कृपयाधसमुद्गरमोहगतां तरणी भवसागर पार करीं प्रणमामि परां जननी जगतां विषयां कुसुमां परिहित सदा चरणामृतामृत शान्ति सुधा पिबभृङ्गमनो भवरोगहरा प्रणमामि परां जननी जगतां कृपां कुरु महादेवी शुतेषु प्रणतेषु च चरणाश्रयदानेन कृपामयी नमस्तुते। लज्जापटावृते नित्यं शारदे ज्ञानदायिके पापेभ्यो न सदा रक्ष कृपामयी नमस्तुते।
राम कृष्ण गतप्राणा तन्नाम श्रवणप्रिया तद्भावरञ्जिता कारा प्रणमामि मुहुर्मुहुः पवित्रं चैतन्यस्य पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्मै देव्यै नमो नमः। देवीं प्रसन्ना प्रणतार्तिहन्त्रि योगीन्द्रपूजा युगधर्मपात्रे तां शारदां भक्ति विज्ञानदात्रे दया स्वरूपा प्रणमामि नित्यं स्नेहेन बध्नासि मनोष्मदीयान् दोषान् शेषान् सगुणीकरोषि अहेतुनानो दयसे सदोषां साङ्ख्ये गृहीत्वा यदिदं विचित्रं प्रसीद माता विनयेन याचे नित्यं भव स्नेहवती श्रुतेषु प्रेमैकबिन्दु चिरदग्धचित्ते विषेञ्च चित्तं कुरु नाशु शान्तम् जननी शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। जय राम कृष्ण। ओ
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। तब कथामृता तप्त जीवना कवि भिरीतां कल्मषापः श्रवणमङ्गला श्रीमदातता भुवि गृह्णान्ति ये भूरिदा जना भुवि गृह्णान्ति ये भूरिदा जना। जय माँ। माँ की मधुर स्मृतियाँ आशुतोष मित्र द्वारा रचित माँ श्री शारदा देवी, पेज नंबर 224। ठाकुर से एक दिन मैंने पूछा, मैं तुम्हारी कौन हूँ? वे तत्काल काली मंदिर की ओर संकेत करके बोले, वहाँ जो है। फिर बोले, यहाँ भी वही है। माँ की इस बात पर मेरे मन में एक प्रश्न उठा जिसे पूछे बिना मैं नहीं रह सका। मैंने पूछा, सुबोध महाराज, स्वामी सुबोधानंद से सुना है कि ठाकुर के देह त्याग के बाद आप मेरी माँ काली तुम कहाँ चली गई कहकर रो उठी थी। माँ ने उत्तर दिया, इतना सब मुझे याद नहीं बेटा, लेकिन मैं भी छोड़ने वाला नहीं था। फिर पूछा, आप उन्हें किस रूप में देखती थी? पहले तो मुझे ठीक उत्तर नहीं मिला, परंतु बहुत प्रयास करने के बाद स्पष्ट उत्तर मिला। मैं भी उन्हें इसी भाव से देखती थी। उपरोक्त बातचीत से न जाने क्यों माँ का मन ठाकुर के देह त्याग की ओर चला गया। वे और भी कहने लगी, जिस दिन वह होना था उस दिन सुबह से ही सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा। लड़कों के लिए खिचड़ी पका रही थी, वह जल गई। ऊपर ऊपर का उन्हें खिलाकर नीचे का हम लोगों ने खाया। मेरी एक लाल किनारी की चुन्नट दी हुई साड़ी थी, न जाने कहाँ खो गई, शायद कोई चुरा ले गया। पानी की सुराही उठाने गई तो हाथ से गिरकर टूट गई। पिछले विषय पर पुनः लौटकर माँ कहने लगी, दक्षिणेश्वर में एक दिन खाने की थाली लेकर उनके कमरे में जा रही थी। तभी एक स्त्री आकर बोली, माँ मुझे दो ना, मैं ले जाती हूँ। मैंने तत्काल दे दी, परंतु ठाकुर खाने नहीं बैठे। वह स्त्री थाली रखकर ही चली गई थी। पूछने पर ठाकुर बोले, तुमने उसके हाथ से क्यों भेजा? तुम क्या उसे नहीं जानती? अब उसका स्पर्श किया हुआ कैसे खाऊं? बहुत विनती करने पर बोले, वचन दो कि फिर कभी उसके हाथ से नहीं भेजोगी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे ये नहीं होगा ठाकुर, मुझे माँ कहने पर मैं मना नहीं कर सकती। और तुम केवल मेरे ही ठाकुर नहीं हो, तुम तो सभी के हो। तब उन्होंने संतुष्ट होकर खा लिया।
ठाकुर के साथ माँ का क्या रिश्ता था और ठाकुर कौन थे, माँ भी कौन थे, इस जटिल विषय पर आज श्री आशुतोष मित्र जी माँ के अंतरंग चित्र परिवेशन करते हुए आलोकपात किया। माँ का स्मृति चरण करते हुए उल्लेख किया कि उन्होंने ठाकुर को पूछा था कि उनके बीच क्या रिश्ता है। माँ ये उल्लेख किया, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं, स्वयं। तो ठाकुर ने बताया, मंदिर में जो माँ पूजिता हो रही है वो ही हमारे सामने विराजमान है। ठाकुर और भी एक दूसरा प्रसंग में कहते थे, मंदिर में जो माँ है और नाहबत खाना में जो माँ मेरा गर्भधारिणी है, एवं उस समय में श्री माँ शारदा देवी ठाकुर की पद सेवा कर रहे थे और अभी जो व्यक्ति पद सेवा कर रहे हैं, तीनों एक है। इसमें ठाकुर के दो दृष्टिभंगी है। एक है सब स्त्रियां के भीतर वो जगन मातृका को दर्शन करते थे लेकिन उनमें से जो उनकी गर्भधारिणी श्री माँ शारदा देवी एवं उनकी आराध्या देवी काली, वो विलक्षण था और तीन एक ही शक्ति का तीन विभिन्न प्रकाश था। यही ठाकुर का सिद्धांत है। ठाकुर स्वयं माँ काली का अवतार माना जाता है एवं श्री माँ शारदा देवी को वो अपना इष्ट देवी मानते हैं। श्री माँ शारदा देवी भी कहा करते थे, जेई ठाकुर सेई आमी, आमरा की आलादा, हम लोग अभिन्न हैं, भिन्न नहीं है। एक ही आध्यात्मिकता के दो प्रकाश, एक ठाकुर के भीतर, एक माँ के भीतर। इसीलिए अगर हम शांत रहे, सर्वदा ये बात याद करें, तब हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं होने वाला है। और दूसरा बात जो यहाँ पर आशुतोष मित्र जी ने कहा, अपना पुष्टिकरण के लिए ये सुना जाता है कि ठाकुर के देहांत के समय माँ रोते हुए कहा, मेरी माँ काली कहाँ चले गए। अर्थात उनको ठाकुर को माँ काली के रूप में देखते थे, लेकिन यहाँ पर माँ उसका पुष्टिकरण नहीं किया, सीधा बता दिया इतना दिन का हम याद नहीं है। लेकिन ये छोड़ने वाला नहीं था, बारंबार पूछ रहे हैं, ये सुबोधानंद जी से बोला है तो घटना क्या हुआ। तो उन्होंने कहा दिया कि उनकी तबीयत बहुत खराब था, वो दिखाने के लिए आए थे और उसी समय उक्ति हुआ था। लेकिन जब इसके बारे में भी कुछ बोला नहीं तो आशुतोष में तो फिर प्रश्न किया, तब उन्होंने कबूल किया, जी मैं भी उनको
इसी भाव से ही देखती हूँ। इसी भाव से मतलब कि वो उनकी अपने इष्ट मूर्ति माँ काली का रूप में ही देखते थे। एवं कभी कभी संतान रूप से भी देखते थे। अभी जो परवर्ती घटना उल्लेखित हुआ है, कोई स्त्री भक्त ने माँ के हाथ से भोजन का थाला लेकर ठाकुर का निवेदन करके चले गए। ठाकुर पहले ग्रहण नहीं किया था। माँ को बुला पर उन्होंने पूछा, तुम्हें पता नहीं उनका चरित्र कैसा है, तो मैं कैसे उनका स्पर्श किया हुआ भोजन ग्रहण करें? अब मेरे तो संभव नहीं है। तो माँ ने निवेदन किया, आज भर कर लीजिए, फिर कल से और हम सतर्क हो जाएंगे। बोले नहीं। तो उन्होंने राजी नहीं हुआ पहले। तब उन्होंने बताया कि एक शर्त में मैं राजी होने वाला हूँ, अगर आइंदा इसे ना करोगे, भविष्य में ये जैसे चरित्र वाले नारी के हाथ से हमारा भोजन ना भेजा जाए। लेकिन माँ इनमें इनकार कर दिया। उन्हें कहा ये नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ मेरे ठाकुर नहीं हो, आप सबके लिए है। और हमारी ये दुर्बलता है, अगर कोई जो रोते हुए हमारे पास आते हैं माँ बोलकर, तब हम उसको रोक नहीं सकते। जिसमें वीकनेस, इफ एनीबडी अप्रोचेस मी विथ द कॉल ऑफ मदर, माँ संबोधन करके, हम सबको सब कुछ उनके देने के लिए तैयार हों, क्योंकि उनके जो मातृत्व था वो था सार्वजनीन। कुपुत्र यदि बा হয় कुमाता कखनो नय। ये पूरे जगत का माता है। তুমি জগতের মাতা, যোগী জনানুগতা, অনুগত জনে কৃপা কল্পলতা। তোমায় মা বলে ডাকিলে নাকি কোলে ল ভক্তজনে, একবার বিরাজ গো মা হৃদি कमल आसने। एक बहुत प्रसिद्ध भजन में ये वाला लिपिबद्ध है। तो उसमें जो कहा गया है कि वो जो तो माँ का पुकार से माँ हिल जाते थे। यही है हमारे भक्तों के लिए एक महासंकेत। भगवान को प्राप्त करना इतना आसान चीज़ नहीं है। हम अगर अपने शक्ति से साधन भजन करके भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, शुरुआत करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जितना दिन हम आगे बढ़ते हैं उतना दिन ही देखते हैं ये हमारे सीमा के पार है। हम लोग चलकर कभी भगवान के पास पहुंच नहीं सकूंगा। अगर भगवान ही हमारे पास आ जाए तभी हम उनको उपलब्धि कर सकते हैं। तो भगवान को हमारे पास आने के लिए जो वातावरण चाहिए वो आपको तैयार करके रखना चाहिए। तो इसीलिए भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है, अगर हमें उसका शैली पता है, कैसे हम उसको आगे बढ़े। ईश्वर को जो मातृ रूप है, अगर हम वो मातृ रूप को ग्रहण करते हुए माँ के चरण में प्रार्थना करें, प्रार्थना आंतरिक होने से उनको आदेय कुछ नहीं है,
अब जो चाहते हैं मिल जाएगा। तो उनको खुश करने का उपाय क्या है? मातृ नाम का संबोधन। इतना ही आसान है। अगर उनको मातृ नाम से संबोधन करने से वो तत्काल भक्त जनों के लिए उपस्थित हो जाते हैं। एक बार पूजनीय गोलाप माता जी, जो माँ के सहचरी है, उन्हें शिकायत किया कि आपका तबीयत खराब है, ये लोग प्रणाम में इतना रिस्ट्रिक्शन कर दिया ताकि रोग बढ़ न जाए, अनेक प्रकार का इधर उधर करके। तो ये उनको बताया आपके तबीयत के लिए हम लोग इसी करते हैं, लेकिन आप कोई भी आके उपस्थित होने से आप पैर बढ़ा देते हो, इसलिए तो आपका तबीयत हानि हो रहा है। वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, कीप यू अवे। आप सबका आह्वान कर लेते। शिकायत किया। तब माँ ने बताया कि করবো গোলাপ, माँ बोले एले जी यार थकते परी ना, क्या करे, माँ बोलकर पुकारने से हम रह नहीं सकती है। यह है भगवान का दुर्बलता, और ये हमारे भगवान का पास पहुँचने का एकमात्र रास्ता है। हम अपने जितना भी तपस्या करें, जो अध्ययन करें, ये करें, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये भगवान का रचा हुआ अलौकिक माया है। हम तो भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान हमारा बीच में है, लेकिन भगवान ने इतना ज़बरदस्त माया का प्रभाव से हमें गिरा दिया, हम कोशिश करने पर भी वहाँ से निकल नहीं सकते। वो स्वयं कह रहे भगवद गीता में, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरुत्तया। हमारा जो माया है वो दुर्गति क्रम में है, उसको पार करना किसी को वश में नहीं होगा, कारण ये अलौकिक है, लौकिक नहीं है, अलौकिक, मैजिक जैसा। ये वो ये त्रिगुणात्मिका है। हम त्रिगुणात्मिका त्रिगुण के अंतर्गत है। यद्यपि हम गुणातीत होने चाहते हैं, वो हमारा वश में नहीं है। हम त्रिगुणात जगत की दुनिया के बारे में है, दुनिया के भीतर है। तो इस अवस्था में जब हम दुनिया के भीतर है, माया के अंडर में है, तब हमारे मायातीत होने के लिए एकमात्र रास्ता है कि भगवान ने उसे छूट दिया है। माम एव ज प्रपद्यन्ते मायामितं तरन्ति ते, जो मेरे शरण में आ जाएंगे हम उसको उद्धार कर दूँ। लेकिन भगवान को शरण में जाने से लेके जो शरणागति, वो भी आसान नहीं है, जो कठिन है। लेकिन माँ का पास जाने के लिए एक राजपथ है, रॉयल रोड, माँ नाम का पुकार। जो आप भजन करते हैं, माँ नाम टी छोटो होलो छोटो से चिन्ह है, सबसे छोटा नाम है, लेकिन महामंत्र है। माँ नाम को पुकारने से माँ का आसन टल जाता है। ठाकुर के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। एवं इससे ठाकुर का क्या हुआ, देखिए आखिर में उन्होंने संतुष्ट होकर खा लिया। ठाकुर wanted to establish mother as the central figure, as the universal mother, सबकी माँ का रूप से उनका उद्बोधन करने के लिए ठाकुर माँ को लाए थे। जब देखा माँ अपना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मानने के लिए राजी हो गया, तब ठाकुर संतुष्ट हुआ। इस कारण के लिए ही माँ को लाया, ताकि आम जनता
माँ के माध्यम से ठाकुर को प्राप्त कर सके। ये हमारा एकमात्र रास्ता है। हम अपने बल बुद्धि से नहीं कर पाएंगे। और माँ भी बोल रहे हैं, उनके पास जाने से सिर्फ माँ पुकारने से काम हो जाए। तो सरल प्राण से हम लोग व्याकुल होकर अगर माँ को पुकारे, वही महामंत्र है। और माँ को पुकार के माँ का चरणों में आश्रय लेने से काम बन जाएगा। ये आध्यात्मिक जीवन का चरम संकेत माँ यहाँ पर उल्लेख किया, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में सफल होने का एकमात्र राजपथ है, महौषध है। माँ का नाम पुकारते हुए हम अगर ठाकुर को पास जाए, हमारा जय अवश्य भी है। जननीम शारदाम देवीम रामकृष्णम जगद्गुरुम पाद पद्मे तयोष्टित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरणे। जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरणे। प्रभु कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम शरणे। प्रभु कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम कृपा ही केवलम शरणे। जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरणे। जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरणे। प्रभु शरणागतो हम शरणागतो हम शरणागतो हम शरणे। प्रभु शरणागतो हम शरणागतो हम शरणागतो हम शरणे। जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरणे। जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरणे। बोलो नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमो। बोलो नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो नमो। राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जपो जपो राम कृष्ण जपो जपो राम कृष्ण गाहो गाहो राम कृष्ण गाहो गाहो राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरणे। जय जय राम कृष्ण शरणम शरणे। जय जय राम कृष्ण शरणम शरणे। सर्वमंगल शरणे
त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशना शक्ति भूते सनातनी गुणा नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसारति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय 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 महामाई की जय। जय भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय राजा रामचंद्र जी की जय। जय गंगा माई की जय। अगले मंगलवार 15 अप्रैल बैशाखी है, पहला बैशाख नववर्ष मंगला का। शाम को जैसे भजन का प्रोग्राम होता है, आप सबका स्वागत है। इस आश्रम का परंपरा अनुसार सुबह में भी ठाकुर का पायस प्रसाद सबको दिया जाता है पहला बैशाख भक्तगणों को, जो आते हैं दोपहर को 11:30 के बाद। अनीता जी जाइए जाइए महाराज के पास, जाइए महाराज के पास। क्यों? जाके प्रणाम करिए, बिल्ली है तो क्या है। अरे आप जाइए, आप चलो ना, चलिए।